हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। तो हम यहाँ पे कर रहे थे एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसके हमने कुछ एक क्वेश्चंस कुछ एक टाइप्स देखे थे। तो आज आपके लिए रिमेनिंग जो टाइप्स बचे हैं, कुछ एक क्वेश्चन किस तरह के और रहते हैं इसमें, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास 223719452630 हमारे पास 5 नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिया है। इनने क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कि ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। देन विच डिजिट विल बी 6 टू द राइट ऑफ 0, 0 के 6 राइट में कौन सा डिजिट होगा। अगर हम इन नंबर्स को एक्चुअल में अरेंज नहीं करना होता पेपर में, आपको उसको कैसे क्विकली सॉल्व करना है कि आपको सबसे बड़ा नंबर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ नंबर पे ये आ रहा है ना। मैं आपको लिख के बता देता हूं, पर पेपर में आप एक्चुअली ये चीज नहीं करोगे ना। तो 719, अब 630, 452 और 223 रहेगा रहेगा 223। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये आएंगे। अब आपको पता है जब पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो जब लेफ्ट टू राइट आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं, तो 0 के बाद कौन सा, 0 के बाद 6 डिजिट, तो 0 के बाद अगला डिजिट ये आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, तो 3 इसका आंसर हो। तो आप ये देख के ही निकाल सकते हो, आपको ऐसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच इज द सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है उसका सेकंड डिजिट बताना है। सेकंड हाईएस्ट नंबर हमारे पास 630 है, ठीक है, और उसका जो सेकंड डिजिट है वो कौन सा है, 3। ये हमारे से पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है इफ 6 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में अगर आप 6 ऐड कर दो, देन हाउ मेनी ऑड नंबर्स विल हैव ओनली ऑड डिजिट। कितने ऑड नंबर में सिर्फ ऑड डिजिट ही होंगे। तो हमने क्या करना है कि अगर सब में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 ऐड होगा, यहाँ 6 ऐड होगा, यहाँ 6 ऐड होगा, यहाँ 6 ऐड होगा। ध्यान देंगे बेटा। हाउ मेनी नंबर्स विल हैव ओनली ऑड डिजिट्स, ऐसे कितने नंबर होंगे जिसपे सिर्फ ऑड डिजिट ही होंगे। अगर हम यहाँ प्लस करेंगे तो इसमें ये इवन नंबर है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें इवन है 6 और 2 अगेन 8 हो जाएगा, सारे ऑड डिजिट नहीं है। 9 में इसमें सारे ऑड डिजिट थे, 7 1 9 में सारे ऑड डिजिट थे, पर आप जब 6 प्लस करोगे 6 और 9 हो जाएगा 15, 1 और 1 हो जाएगा 2, 7 25 आ जाएगा, जिसमें एक 2 क्या है हमारे पास इवन डिजिट आ गया, तो सारे ऑड नहीं है। 3 में प्लस करेंगे 9, 2 2 9 आएगा, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपने जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर रिवर्स, सारे डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, विच विल बिकम सेकंड हाईएस्ट डिजिट। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपने किन चीजों का इसमें ध्यान रखना है कि आपने इसमें सिर्फ एन डिजिट्स देखने होते हैं। एन डिजिट्स का मतलब है 3 9 2 एंड 0। अगर मैं यहाँ पे 3 देखूं, 9 देखूं, 2 0 0 देखूं, तो इसने पूछा सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे हाईएस्ट नंबर 9 वाला, सेकंड हाईएस्ट नंबर 3 वाला, तो 2 2 3 सेकंड हाईएस्ट नंबर हमारे पास पूछा। जरूरी नहीं है कि आप सारे नंबर्स को रीअरेंज करो, आपको एन डिजिट जब सेम होते तब आपको सारे नंबर, अगर एन डिजिट यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 होता तब आपको इनको रीअरेंज करना पड़ता। पर इस केस में हमें सिर्फ एन डिजिट देख के ही, क्योंकि अगर आप इनको रीअरेंज करोगे ना, सबसे बड़ा नंबर ऐसे लिखेंगे, ईच नंबर आर रिवर्स करना है, 917 हो जाएगा, तो 9 पहले आ जाएगा, तो मतलब 9 वाला ही ऑब्वियसली बड़ा डिजिट होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, ऐसे कितने वॉवल्स है, विच आर प्रीसीडेड बाय अ लेटर, ऐसे वॉवल्स बताने हैं जिनसे पहले लेटर है, एंड आर सक्सीडेड बाय ऑड नंबर, ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर होना चाहिए, तो वॉवल ऑड नंबर का पेयर देखो, फिर उससे पहले लेटर होना चाहिए। यहां हमें वॉवल दिख रहा है कहीं, वॉवल वॉवल ओ दिख रहा है, वॉवल ऑड नंबर नहीं है, वॉवल ऑड नंबर और लेटर एक ये हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, वॉवल ऑड नंबर और लेटर RA3 दो हमारे पास हो गए, तो दो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसी स्पीड से इसी तरीके से देखेंगे क्या बोला है।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज सक्सीडेड बाय, ऐसा लेटर बताना है जो सक्सीड कर रहा है, जिससे आगे भी आ रहा है लेटर, और प्रोसीडेड बाय लेटर विच कम्स आफ्टर ओ, ओ के बाद जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं उससे पहले वो आ रहा है। लेटर 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 पहले कॉम्बिनेशन ढूंढना है, लेटर 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 कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया, पर यहां पे जो एच है वो किससे पहले आता है, ओ से पहले आ जाता, तो ओ के बाद नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता। तीन लेटर का कॉम्बिनेशन ढूंढना है आपको, तीन लेटर का, इसमें आई आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तीन लेटर का इसमें ऑप्शन है, रुको क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ फॉलोइंग लेटर इज सक्सीडेड बाय लेटर एंड प्रोसीडेड बाय लेटर विच कम्स आफ्टर ओ, ओ के बाद जो लेटर आते हैं इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द गिवन स्ट्रिंग। तो ओ के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी लेटर आते हैं ना, प्रोसीड होना चाहिए लेटर से जो ओ के बाद आता है, और बी वी ओ भी है यहाँ पे पर इसमें नहीं होगा, ME9 लेटर ही नहीं दिख रहे मुझे, तो ZPQ ये रहा था ना, ये मैंने मिस कर दिया था क्योंकि बाकी सारे तो है नहीं। ZPQ, P के बाद Q आ रहा है और Z जो आ रहा है वो O से पहले आता है, तो ZPQ मतलब P एक ऐसा लेटर है जिसके बाद में एक लेटर और पहले ऐसा लेटर आ रहा है जो O के बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, ऐसे कितने लेटर्स है विच आर सक्सीडेड एंड प्रीसीडेड बाय नंबर, पहले भी नंबर और नंबर, नंबर लेटर नंबर ढूंढना हमने, नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर, एक हो गया 4K1, नंबर लेटर नंबर ये आ गया हमारे पास ON4, नंबर लेटर नंबर 3x5, नंबर लेटर, तो हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें नंबर लेटर नंबर हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बोला हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इज आर, कितने कॉन्सोनेंट्स है यहाँ पे देयर इन द गिवन स्ट्रिंग विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनसे पहले कॉन्सोनेंट है ना, विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट विच कम बिफोर एल, और ये कॉन्सोनेंट जो है वो एल से पहले होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले एल से पहले का कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है एल से पहले का कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है एल वाला नहीं लेंगे तो इसको नहीं ले सकते, कॉन्सोनेंट एल से पहले वाला कॉन्सोनेंट ओ नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इधर 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 कॉन्सोनेंट इससे पहले आई आ गया तो इसको नहीं ले सकते क्योंकि AEIOU आई क्या है हमारे पास, वॉवल है। कॉन्सोनेंट एल से पहले वाला कॉन्सोनेंट नहीं है, एल से पहले वाला कॉन्सोनेंट नहीं है, एल से पहले वाला कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ दो है, दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसे होंगे, है ना। बाकी जितने भी मैंने छोड़े, जैसे वाई छोड़ा क्योंकि एल से पहले बोला, एल नहीं कर सकते, ई से ई में क्योंकि ये वॉवल था तो इसको नहीं ले सकते। ठीक है, फिर आगे मैंने ये वाला छोड़ा, पी इसलिए छोड़ा क्योंकि इससे पहले एल से पहले वाला कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, क्यू इसलिए छोड़ा एल से पहले वाला कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, ए इसलिए छोड़ा क्योंकि ए क्या है, वॉवल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये इस तरह का भी जैसे हमने नंबर्स वाला किया था, ऐसा लेटर्स का भी एक कॉम्बिनेशन है। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर अरेंज्ड इन अ रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है कि सबसे पहले जो आपने लेटर लिखना है वो बाद सबसे बाद में आने वाला लेटर होगा। जैसे URN है तो इसमें तो ऑलरेडी इसी तरीके से लगा है, ये बन जाएगा YAP, ऐसा बन जाएगा YPA, सॉरी YPA, ये YPA बन जाएगा। ठीक है, YPA बन जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, WTO हो जाएगा, है ना, XSI हो जाएगा, CBA हो जाएगा, इस तरीके से ये बोला गया है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ रिवर्स ऑर्डर में विद इन द वर्ड, देन विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ P, P के 7th राइट में, तो 1 3 3 6 आई हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 7th बोला ना कि 6 बोला, 7th बोला है तो आई हो जाएगा, तो आई आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, इफ कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू देयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर्स, है ना, तो AEIOU को छोड़ के बाकी सब क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉवल्स विल अपीयर मोर देन ट्वाइस इन
द सीक्वेंस। तो सिर्फ कॉन्सोनेंट करने, अब इसमें ऐसा नहीं कि आप सबको चेंज करने लग जाएंगे। इसकी ट्रिक क्या रहेगी कि आपने सारे वॉवल्स लिख लेने, ए आई ई ओ यू, ठीक है। इनने प्रिसीडिंग बोला ना, है ना, इफ कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू देयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट को उनके प्रिसीडिंग लेटर से आपने चेंज कर लेना। मतलब आपके पास जो कॉन्सोनेंट होंगे वो वॉवल के बाद वाले होने चाहिए, समझ रहे हो। मतलब कि आपके पास बी एफ जे पी वी में से कोई कॉन्सोनेंट होगा तभी वो पिछले लेटर में चेंज होगा ना। मतलब पिछले लेटर में तो सारे कॉन्सोनेंट चेंज होंगे, समझिए इसको। पिछले लेटर में तो सारे कॉन्सोनेंट चेंज होंगे, पर वॉवल कब आएगा, जब ये वाले लेटर्स होंगे। तो इसमें देखते हैं बी जे एफ पी वी, बी जे एफ पी, एक ये हो रहा है, ये पी वाला ओ आ जाएगा, बी जे एफ पी वी, बी जे एफ पी वी, बी का ए आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, उनसे पहले ही कॉन्सोनेंट आएगा, उनके आगे पीछे चेंज करोगे तो कॉन्सोनेंट आएगा। सिर्फ इन लेटर्स को चेंज करने पे हमारे पास वॉवल मिलेंगे। और हमें ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं, ऐसे सीक्वेंस देखना है, ऐसे लेटर्स देखने हैं कि किस लेटर में, किस वर्ड में आपके पास दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ना, ट्वाइस आ रहे हैं। जैसे यहाँ दो कॉन्सोनेंट, दो वॉवल्स आ गए, यहाँ दो वॉवल्स आ गए, तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉवल्स विल अपीयर मोर देन ट्वाइस इन, तो आपको मोर देन ट्वाइस ए वॉवल दिख रहा है, ठीक है, एक वर्ड के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर। तो ए मतलब 3 बार दिख रहा है, दो बार से ज्यादा 3 बार हमारे को यहाँ पे ए वॉवल दिख रहा है, तो ओनली टू इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, इफ थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एवरी, लेफ्ट से थर्ड लेटर जो है, जैसे एन वाई ओ एक्स बी की बात हो रही है, इज चेंज टू इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर, ओ हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, बी सी हो जाएगा ना, letter as in English alphabet, then how many words will have consecutive letter in them, कितने लेटर्स में consecutive letter उनके अंदर होंगे। तो देखेंगे ए जेड है, डब्ल्यू पी है, आई वाई है, ए सी है ना, आर ओ है, नन, किसी में भी नहीं हो रहे consecutive letters, ठीक है। consecutive पूछे तो consecutive किसी के भी अंदर नहीं आ रहा। आगे पूछा है all the vowels in word are प्लेस्ड एट द राइट एंड, सारे वॉवल्स को राइट एंड पे प्लेस कर दो। तो वॉवल है ए, ओ तो ऑलरेडी है, आई ए, ये राइट एंड पे प्लेस कर दिया एट द राइट एंड ऑफ वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। फिर क्या बोला, all the vowels in word are placed at the right end of that word in alphabetical order, उस वर्ड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट एंड पे डाल दिया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट एंड पे डालेंगे तो भी यही आएगा। आगे बोला हाउ मेनी वॉवल्स विल नाउ हैव ऑल द लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन दैट, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने, यहाँ पे हाउ मेनी वर्ड्स विल नाउ हैव ऑल द लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में किसमें, कितनों में लेटर्स यहाँ पे आ गए। तो एस आई एक्स में आई को उधर डाल दिया, सी बी ए वाले में, क्योंकि देखो आई हटा दोगे यहां से, अब ए हटाओगे तो सी बी ए हो जाएगा, टी डब्ल्यू में ओ ई उधर को है, ए जाएगा। तो सिर्फ एक में ही ऐसा हो रहा है जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन में आपको इसका एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन में आपको घर के लिए दे दूंगा, ठीक है। ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्शनरी ऑर्डर में आपने लगाना है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। विच वर्ड विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फोर्थ कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, तो राइट एंड से फोर्थ पूछा है ना आपको, फोर्थ पूछा है। तो स्टार्टिंग से आपको कौन सा बताना है, सेकंड वर्ड बताना है। सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहला वर्ड आएगा सी, है ना, पी एस टी यू, है ना, सी आएगा, मतलब पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा। तो
तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा और पांचवा ये आएगा, है ना। ऑल वर्ड्स बोला है ना इनने हमें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएगा ना, तो आपको सीधा राइट से सेकंड पूछा गया है बेसिकली, क्योंकि राइट से आपको फोर्थ पूछा, तो लेफ्ट से आपको सेकंड फाइंड करना है, विच इज पे आपका ऑप्शन हो जाए। इसके अलावा इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं यहाँ पे, ये आपने खुद से ट्राई करना है, ये आपको दे देता हूं मैं, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो या आप वीडियो सेव कर लो। ठीक है, तो ये वाले जो टाइप है ये इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, आपने अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको खुद से आपने कोशिश करनी है करने की। बाकी इसके जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम ये अगेन जो ये नीचे वाला पार्ट रहा है इसको करते हैं थोड़ा सा, इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक कोडेड वाली आती है, उसको भी हम अच्छे से करते हैं, कि जो मेंस का आपका रहता है बेसिकली, है ना। तो उस वाली को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।